खत्म कर दो इसको। आती तुमको माता के मंदिर में आके गुंडागर्दी करते हुए? बंद कर अपनी बकवास, तुझे तो अकेली लड़की को देखकर हमला करोगे? अब तो मरी जाएगी बेचारी। हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हमको क्षमा करना माता, और हमें मदद करना। स्वाति, स्वाति, इंद्रेश, स्वाति तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। स्वाति तुम ठीक हो गई? हाँ इंद्रेश, हम ठीक हो गए। ये माता रानी का ही आशीर्वाद है इंद्रेश, उन्होंने हमको ठीक कर दिया। मैंने संतोषी माँ ने हमारी भक्ति का मान रखा इंद्रेश, उन्होंने हमको ठीक कर दिया। और पता है इंद्रेश, एक गुंडे ने हम पर हमला किया, उससे लड़ने की शक्ति भी हमको संतोषी माँ नहीं दी, उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दे दिया। हे माँ संतोषी, हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए।
लगता है तुम्हार ग्रह नक्षत्र ठीक होए वाले हैं कुंती देवी। जी का मतलब? मतलब कि अब चमत्कार होने वाला है संतोषी माता का। भैया हो गया चमत्कार। भैया चमत्कार हुई हो भैया। भैया वो स्वतिया बच गई। मतलब आपकी बात सही साबित हुई गई। अब देखिए, जब सब कुछ अच्छा हो ही रहा है तो हमरा भी हाथ खोल दीजिए। भैया हम कोस चुप एकदम, बिल्कुल चुप। फालतू का बहादुरी दिखाने चला था, किसी काम का ना निकम्मा कहीं। जा। अरे हमको तो इस स्वाति की संतोषी माँ बहुत ही चमत्कारी लग रही हैं। ऐसा ना हो कि उनसे कुछ बोल के उल्टा फुल्टा करवा दें। भाई जरा चलो तो हमारे साथ। पगला गई हो का? कभी कभी अपनी अम्मा की बात भी मान लेना चाहिए। चलो। अब यही रहने का इरादा है का? अरे अम्मा, अम्मा क्या करी जा रही हो? माँ जी, माँ जी, जीती रहो। स्वाति और इंद्रेश, चलो घर चलो। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। तुमको बाबूजी ने भेजा ना? नहीं, हमको तुम्हारे बाबूजी ने नहीं भेजा। पर तुम उनकी चिंता मत करो, हम उनको मना लेंगे। नहीं अम्मा। अब तुम हमसे बहस मत करो। और स्वाति, तुम जाकर कार में बैठो। चलो। अब तुम अपनी सास की बात भी नहीं मानोगी। चलो बैठो जाके। सबका है अम्मा। देख इंद्रेश, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये सब हमको पता है। पर तुम अपने बाबूजी की चिंता मत करो, हम उनको समझा लेंगे। और अब तो वो भी जान गए होंगे कि ये लड़की संतोषी माँ की कितनी बड़ी भक्त है। चलो घर चलो। अम्मा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि स्वाति माँ बनने वाली है। अगर इस बात से स्वाति को ससुराल का प्यार मिल रहा है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। रही बात बच्चे की, तो थोड़े दिन में हम माता पिता बन ही जाएंगे। नारायण नारायण, ये क्या माते? इंद्रेश ने पुण्य सत्य छुपा लिया। देवऋषि, मनुष्य को अपने अपराध बुरी परिस्थितियों में भारी लगने लगते हैं। वहीं जब परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं तो उसे भ्रम होने लगता है कि वो सब कुछ उचित कर लेगा। इंद्रेश भी ऐसे ही भ्रम में घिरा हुआ है। नारायण नारायण। तो माते, क्या इंद्रेश को इसका दंड मिलेगा? समय आने पर प्रत्येक कर्म का फल मिलता है देवऋषि। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। है बौरिया,
अब भैया फोन लगाओ तो। जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। स्वाति, इंद्रेश, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो। सुनिए जी, आप एकदम सही कह रहे थे। इस लड़की पर संतोषी माता की विशेष कृपा है। देखिए ना कितनी जल्दी ठीक हो गई। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा, कृपा तो है ना बाबूजी? सर अभी थोड़े थक गए हैं तो आराम करने चले जाते हैं। चलो सर। अम्मा, मतलब आप तो कमाल पर कमाल किए जा रही हैं। ये दोनों लोगों को फिर से आप वापस घर में ले आई हैं। बाबूजी, आप कुछ बोलते कहाँ नहीं है इनका? लवले, अपनी जबान पे जरा ताला लगा कर रखो और जाओ सबके लिए दूध लेकर आओ। सुनिए जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नाराज नहीं हुए? मतलब कि सुबह जैसे ही उठेंगे हम इनको जाके सबसे पहले बता देंगे कि स्वाति मां बनने वाली है। फिर देखना इनको कैसे गुस्सा आएगा। अब आपकी बारी। देवी संतोषी, आप यहाँ? प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे कक्ष में। देवराजेंद्र, हम आपसे एक अनुरोध करने आए हैं। कहिए देवी। आपके स्वर्ग लोक से जुड़ा हुआ एक स्थान है जहां हम यज्ञ करना चाहते हैं, ताकि उससे समस्त संसार में संतोष की स्थापना कर सके। आपका ये विचार तो अति उत्तम है देवी। हम कामना करते हैं कि आपका ये यज्ञ सफल हो, और हाँ, अवश्य ही आप उस स्थान पर यज्ञ कर सकें। हम चाहते हैं कि एक बार आप उस स्थान को देख लीजिए और हमें वहां यज्ञ करने की अनुमति दीजिए। और हम ये भी चाहते हैं कि उस हवन कुंड की पहली काष्ठ आप ही रखें। अवश्य देवी। चलिए हम अभी उस स्थान को देख लेते हैं। नारायण नारायण। माते, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए माते। देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए। नारायण नारायण। प्रणाम माते। क्या बात है देव ऋषि, आप इतने प्रसन्न क्यों लग रहे हैं? हाँ माते, प्रसन्न होने का विषय तो है। अंततः हमने इस तितली को पा ही लिया आपके लिए। ये तो अत्यधिक सुंदर तितली है, किंतु
आप हमें भेंट क्यों कर रहे हैं? माते, अकस्मात कहाँ? आपने तो कहा था कि आपको ये तितली अत्यंत ही सुंदर और लुभावनी लगी है और आप इसे अपने देव उपवन में रखना चाहती हैं। हमने कब कहा? माते, अंततः हमारा अनुमान उचित ही निकला। माते, कोई साधारण तितली नहीं, अभी तो एक मायावी तितली है। कौन हो तुम और यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? स्मरण रहे, यदि तुमने असत्य कहा तो इसी आवरण में भस्म हो जाओगी। देवी, मैं असुर लोक की हूँ और लोहितासुर के कहने पर यहाँ आई हूँ। लोहितासुर? ये लोहितासुर कौन है? स्थान तो उचित है देवी, किंतु हवन कुंड कहाँ है? लोहितासुर वही है जो कुछ समय पूर्व देवकुमार बनकर आए थे। आप कौन हैं? और इस अवस्था में यहाँ क्या कर रहे हैं? देवी, हम देव कुमार हैं, भ्रमण के लिए निकले थे, किंतु मार्ग में एक असुर ने हम पे हमला कर दिया। संतोषी पर भरोसा कर तुम आ तो गए देवराजेंद्र, अब इस विश्वास का परिणाम भुगतो। आइए कुंती देवी। जी, पानी। अभी पान खाए। जी, हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। बोलो। वो जी, हमें लगता है जो होना है सो ही गवा। अब हमें वो इंद्रेश और वो की बीवी को अपना लेना चाहिए। हाँ, वो बड़की बहू भी तो अभी तक हमको कोई खुशखबरी नहीं दे पाई है ना। अभय की शादी को भी कितने साल हो गए। क्या पता इंद्रेश ही इस घर को उसका वारिस कह दे। आप ही तो कह रहे थे कि कहीं हम निर्वंश न मर जाए। बस हमें तो इसी बात की चिंता हो रही है। हाँ। और जहाँ तक हम अभी तक इंद्रेश का रवैया देखे हैं ना, वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ने वाला। तो दोनों को अपना लेने में ही चुप। इंद्रेश उस नलकूप विभाग की बिटिया को छोड़े चाहे ना छोड़े, लेकिन तुम्हारे मन में ममता का गुब्बारा फूट गया। चलिए आई हमको समझाने। क्या बोले थी?
स्वीकार कर ले। मतलब सिंहासन सिंह उन प्रेम प्यार के पंछियों के आगे अपनी आन बान शान सब न्यौछावर कर दे। कभी नहीं होगा। हम निर्वंश मर जाएंगे लेकिन उस लड़की को नहीं अपनाएंगे, कभी नहीं अपनाएंगे।